नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ, यूनेस्को की विज्ञान व नवाचार में राजस्थान के कौन से वैज्ञानिक शामिल, और एचपीवी टीकाकरण अभियान में राजस्थान कौन से स्थान पर है देश में, और राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। पूरी डिटेल के साथ डेली सुजस अपडेट शिव की डोज के साथ हम इस क्लास को रोज 8 बजे पढ़ते हैं। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक वीडियो के सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं आज के क्लास की स्टार्ट। आरपीएससी, आरएसएसबी, थर्ड ग्रेड, एसआई, पीटीआई, सीएटी, आरएस ऑल एग्जाम सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतरता से पढ़ें और आज एक एग्जाम भी है महिला पर्यवेक्षक का, तो उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते हैं आज के क्लास के स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के रिवीजन के साथ। कल हमने पढ़ा जुलाई 2026 तक प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी में देश में प्रथम स्थान राजस्थान का रहा। 30 जून 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 48,833.85 मेगावाट रही। मई 2026 की जीआरपीएफ रैंकिंग में प्रथम स्थान किस विभाग ने प्राप्त किया? महिला व बाल विकास विभाग ने। और जिला पूछे तो प्रतापगढ़। फिर हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जुलाई 2026 को कहां से किया गया? बगरू विधानसभा क्षेत्र व बारां जिला से। और फिर हमने भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनावरण जो वृद्धि करने के मामले में कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे, ये हमने पढ़ा था। और फिर पढ़ा आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार व अनुसंधान केंद्र किस अस्पताल परिसर में स्थापित किया गया है? पीबीएम अस्पताल है बीकानेर में। अब करें स्टार्ट। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट भी मिलता है, मंथली वीडियो भी मिलता है और मंथली आपको पीडीएफ भी मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट आपको इसमें प्राप्त होता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, जहाँ यूट्यूब पे रोज क्लास आती है, ऐप में टेस्ट सीरीज मिलती है। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, जुलाई 2026 तक एचपीवी टीकाकरण अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये टीकाकरण, जिसका जो टीका है उस टीके का नाम है गार्डासिल 4। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अब लगातार आए हैं। एक टीका पूछा गार्डासिल, उसके बाद में ये जो टीकाकरण अभियान है ये 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए है। स्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय में जो कैंसर होता है, ठीक है, बालिकाओं के लिए है। इसकी शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 अजमेर के कायड़ से मोदी जी इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आ रहा है और अब फिर आएगा। तो ये आपके सामने वैक्सीन है जो लगाई जा रही है। इस मामले में राजस्थान का डीग जिला है वो प्रथम स्थान पे रहा है। कब तक? जुलाई 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार। तो एचपीवी टीकाकरण अभियान 28 फरवरी 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर के कायड़ से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उद्देश्य स्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक 3 से 4% एग्जाम में बन चुके हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान है टीकाकरण करने के मामले में बिहार प्रथम स्थान है, जबकि हमारा राजस्थान 7वें स्थान पे है। हमारा राजस्थान 7वें स्थान पे है। राजस्थान की जिला रैंकिंग देखें तो प्रथम स्थान पे डीग जिला है जहां 100% से भी ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। द्वितीय सिरोही है और चौथा भीलवाड़ा है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी बात डीग जिले की आई है, तो एक तो डीग का नाम आते ही पुंछरी का लोठा जरूर याद रखना, क्योंकि अक्सर भजन लाल जी शर्मा यहाँ गोवर्धन परिक्रमा करना जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर है पुंछरी के लोठा में। और 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक आए, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी आए थे।
खाटू श्याम जी आए थे। 2 नंबर पे डीग, डीग में कामा है, कामा, उसका नाम कर दिया कामवन। क्या कर दिया? कामवन कर दिया। और डीग के एक पद्मश्री प्राप्त जो बपंग वादक हैं, जिनका क्या नाम है? गफरुद्दीन, गफरुद्दीन मेवाती, जिन्हें 2026 का पद्मश्री मिला। बपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, इनको भी आपको याद रखना है। और डीग में भोजन थाली मेला लगता है, भोजन थाली मेला कामवन के अंदर लगता है। तो इतनी बातें याद रखना। डीग जिले में जो पंचगौरव है वो मैंने आपको सारा बता दिया। ओके, तो एचपीवी टीकाकरण अभियान में राष्ट्रीय रैंकिंग राजस्थान की 7वीं है, जबकि राजस्थान में जो प्रथम स्थान पे डीग जिला। यूनेस्को की विज्ञान व नवाचार रिपोर्ट के लिए लीड ऑथर मुख्य लेखक किसे नियुक्त किया गया है? यूनेस्को, ठीक है, याद रखना। एक यूनिसेफ होता है जो बच्चों के लिए और पोलियो वगैरह सारे में, ये यूनेस्को होता है जो संरक्षित करने वाला है। यूनेस्को की विज्ञान व नवाचार रिपोर्ट के लिए लीड ऑथर मुख्य लेखक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर डीपी शर्मा। ये राजस्थान से संबंधित है इसलिए चर्चा में है। कौन है डीपी शर्मा? तो ये सबसे पहले बता देता हूँ, राजाखेड़ा, धौलपुर, राजस्थान इनका जन्म स्थान है। यूनेस्को की विज्ञान व नवाचार रिपोर्ट के लीड ऑथर मुख्य लेखक नियुक्त किए गए हैं। रिपोर्ट का विषय विज्ञान व तकनीकी नवाचारों में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच डिजिटल डिवाइड करना। वर्तमान पद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी में डिजिटल डिप्लोमेसी विशेषज्ञ के रूप में ये काम कर रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले से हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल। अभी 2nd ग्रेड के अंदर आया है एक तमिलनाडु कैडर के जो अधिकारी शंकर लाल जी, शायद इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो ऐसे चर्चित व्यक्तियों में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि का शंकर लाल जी, तमिलनाडु कैडर के शंकर लाल जी, जिनका संबंध राजस्थान से किस जिले से था? सीकर से। ये 2nd ग्रेड में आया है। तो अब आपको याद रखना डीपी शर्मा धौलपुर से, डीपी शर्मा धौलपुर से। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अन्य दायित्व, स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। विशेष तथ्य, यूनेस्को की विज्ञान नवाचार रिपोर्ट के लिए लीड ऑथर नियुक्त होने वाले राजस्थान के प्रमुख कंप्यूटर वैज्ञानिक है। तो ये चर्चा का विषय। राजस्थान में गिव अप अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन भाई अब इसकी लास्ट रिपोर्ट आई है, हो सकता है और भी आए, लेकिन अभी सुजस में अपडेट आई है। गिव अप अभियान है वो 1 नवंबर 2024 को चला था। इसका उद्देश्य है सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करना। भी सक्षम है जिनके घर पर सब कुछ है, अच्छे खाने के, वो ये खाद्य सुरक्षा उनके लिए है जिनके घर पर एक वक्त की रोटी नहीं बनती है, वो वहां से लेके आते हैं, है ना। अब वो लोग जिनके घरों में 100 क्विंटल गेहूं होती है, 100 क्विंटल, 50 क्विंटल, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल गेहूं होती है, सब कुछ होता है, अच्छी कोठियां डाली हुई है, 2-2 गाड़ियां हैं, अच्छे ट्रैक्टर ट्रालियां, सब कुछ है, खेत है, वो भी जाके गट्टा लेके जाते हैं, बोरा लेके जाते हैं, 2 रुपए किलो गेहूं उठा के ले आ जाते हैं। बोले हम घर में सदस्य कितने हैं? बोले 10 है, 50 किलो दे दो, आल। तो इनके लिए अभी छोड़ो, आपके घर में 100 क्विंटल गेहूं पड़ी है, आप 50 किलो लेके आ रहे हो। आप सोच रहे हो सरकार की है, मुफ्त की है, मिल जाती है, 2 रुपए किलो है, क्या बात है। तो सरकार ने चलाया, बोले जो सक्षम है वो छोड़ दो, नहीं तो हम 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली करेंगे। तो लोगों ने डर के मारे छोड़ दी। ऐसे नहीं कि सीधी स्वेच्छा से छोड़ दी, हालांकि स्वेच्छा से डर के मारे छोड़ दी। तो गिव अप अभियान सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ, कई कई तो सोनालिका ट्रैक्टर पर लेके कणक ले आवे, ले सोनालिका 12 लाख गो हर बोरी लेके जावे, कई गाड़ियों में ले बोले। तो इसलिए ये अभियान चलाया। अब देखो, ये हमारे राजस्थान के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और ये मुख्यमंत्री। तो गिव अप अभियान शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2024 को। सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करना। खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया 26 जनवरी 2025 को। उद्देश्य वंचित और पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा। वास्तव में जो हकदार है उनको जोड़ो और जो सक्षम है उनको स्वेच्छा से छुड़वाओ। तो मुख्य आंकड़े, योजना से जुड़े नए लाभार्थी, अब देखो मोटे मोटे हम बात करें तो 88 लाख लोग नए जुड़े हैं लगभग, यानी 87,60,800। और स्वेच्छा से लाभ छोड़ने वाले, ओ हो 93 लाख। इतने लोग हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी गेहूं ले रहे थे, गट्टा लेके जा रहे थे, ठीक है। 93,48,596। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, अब देखो लाभ जो खाद्य सुरक्षा से अब नए जो जुड़े हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है वो जुड़े हैं, उनको देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं मिलता है।
रसोई गैस सब्सिडी योजना का लाभ मिलता है, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलता है, आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ मिलता है। मतलब इन्हें प्रीमियम वगैरह नहीं देना होता है, ये फ्री में मिलता है। और ये 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति मिलती है। तो भाई ये फायदा उनको मिलता है। अब इतने लोगों ने छोड़ी, इसमें इतने वापिस से जुड़ गए। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 सम्मान के लिए किसे चुना गया? उत्तर आएगा नेहा सोलंकी। नेहा सोलंकी जोधपुर की है। अब आप तस्वीर देख रहे हो, ये है नेहा सोलंकी और उन्होंने इस प्रकार की ये चेयर तैयार की है। इनका बच्चा था खुद का, और जब इन्होंने एडमिशन करवाया तो वो मतलब थोड़ी हालात में, बैठने के हालात में नहीं था, इस प्रकार का रोग था। तो क्या हुआ, स्कूल में एक ही सर्दी, बोले हम बैठने के लिए कोई सहारा नहीं देंगे, यहाँ कोई सहारा नहीं मिलता है। तो इनको गुस्सा आ गया। वही बात है ना कि कोई चीज़ होती है, कोई भी काम करते हैं ना, जब आवश्यकता पड़ती है तब एक नया आविष्कार होता है ना, आविष्कार आवश्यकता की जननी है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल इस प्रकार का ये चेयर ये बना दी कि बच्चा सेट एकदम होके बैठ सकता है विद्यालय के अंदर, ये तैयार कर दी। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ग्रास रूट्स यानी जमीनी स्तर पर काम करने के लिए इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 सम्मान के लिए नेहा सोलंकी को सम्मानित किया गया, इन्हें चुना गया है। अभी राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अब देखो, जोधपुर की पुनर्वास मनोवैज्ञानिक नेहा सोलंकी को सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए बड्डी चेयर नामक विशेष अडेप्टिव सीटिंग सिस्टम विकसित करने हेतु नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 के लिए चुना गया। मतलब बड्डी चेयर, इन्होंने इस प्रकार की चेयर बना दी ताकि बच्चा आराम से पढ़ सकता है और विद्यालय में बैठ सकता है। ऐसी चेयर का विकास इन्होंने कर दिया, इसलिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। दिव्यांशी जैन चर्चा में है, हम आप जानते हैं। डॉक्टर डीपी शर्मा बता दिया, और सुरभि मिश्रा सक्वेश की सनसनी। पंचगौरव योजना में निम्न में से कौन सा युगम असम्मिलित है? देखो भाई, सारे पंचगौरव करवा रहा हूं मैं दोबारा, जो सुजस में नए आए हैं। तो बीकानेर का करणी माता सही है, चूरू का सालासर बालाजी मंदिर सही है, हनुमानगढ़ का गोगामेड़ी सही है, श्री गंगानगर का हॉकी नहीं है, एथलेटिक्स है। श्री गंगानगर का एथलेटिक्स है, तो ये डी गलत हो जाएगा। अब देखो, मैं चारों के संभाग, बीकानेर संभाग की चर्चा करूंगा। बीकानेर की जो उपज है मोठ, एजिका थे भुजिया खाओ नहीं, पापड़ खाओ भुजिया खाओ, बीकानेरी भुजिया मोठ का बनेड़ा बड़ा शानदार और स्वाद आ जाए खाने का। अच्छा, वनस्पति है रोइडा, जो को अपनो राज्य पुष्प है। उत्पाद बीकानेरी नमकीन, और पर्यटन स्थल करणी माता मंदिर, देश नोक में सफेद चुवाली देवी, और खेल है तीरंदाजी। बस याद रखियो, बीकानेर को एक खिलाड़ी है श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी, वो पेरा तीरंदाज है। कौन है? पेरा तीरंदाजी है। तो बस याद रखियो, तीरंदाजी दे दी। आ देखो, ए वह मोठ है, आ है रोइडा, आ है बीकानेरी नमकीन, करणी माता को मंदिर और तीरंदाजी। ठीक है, कट्ठे की बात करें आप बीकानेर जिले की। फिर 2 नंबर पर बात करा आपने बीकानेर संभाग में चूरू आवे। चूरू की जो उपज है ग्वारपाठ, और खूब हुआ है टिब्बा के अंदर ग्वारपाठ। वो ग्वारपाठ देखो से, वो ग्वारपाठ नहीं, दूसरो ग्वारपाठ है। यहाँ के तो मुंह पर लगावे नहीं, ग्वारपाठ होना बढ़िया है। वनस्पति खेजड़ी, जो हमारा राज्य वृक्ष है। उत्पाद लकड़ी के उत्पाद है। पर्यटक स्थल है सालासर बालाजी महाराज का मंदिर, और खेल है एथलेटिक्स। टिब्बाम बाजे, बस याद रखियो। ठीक है, तो ग्वारपाठ आ चीज देखड़ी है थारी, खेजड़ी देखड़ी है, लकड़ी का उत्पाद यही हिसाब का। सालासर बालाजी को मंदिर, बालाजी महाराज की जय हो, और खेल एथलेटिक। किसो आ गयो? चूरू। फिर हनुमान जी, हनुमानगढ़ का किन्नू, हनुमानगढ़ का किन्नू। देखो, हनुमानगढ़ का भी किन्नू है और उसका भी किन्नू है, दो का है, याद रखना। अब क्या है कि ठीक है, हो सकता है कोई चेंज हो जाए। अब ये नए है, सारे याद रखना। किन्नू, देखो गंगानगर हनुमानगढ़ में किन्नू खूब हुआ है। किन्नू थाने पूछे, किन्नू उत्तर, किन्नू गंगानगर हनुमानगढ़, किन्नू गंगानगर हनुमानगढ़। वनस्पति है शीशम, जिकन टाली कवा। उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद, मान लो गंगानगर हनुमानगढ़ में खूब कृषि के क्षेत्र है। और पर्यटक स्थल है गोगामेड़ी, नौर भादरा में जो है ना गोगामेड़ी। और खेल है हॉकी, क्या है? हॉकी है। ठीक है, तो उपज किन्नू यानी संतरा दिखा दिया, वैसे उपज शीशम, कृषि आधारित उत्पाद, गोगामेड़ी मंदिर, हॉकी। ये किसके हैं? हनुमानगढ़ की। फिर आता है हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ है? गंगानगर से। तो सबसे पहले किन्नू मंडी किसको कहते हैं? गंगानगर को, तो किन्नू फिक्स है। वनस्पति भी शीशम। उत्पाद सरसों तेल, देखो सरसों खूब होती है अपने जो अलवर, भरतपुर, गंगानगर ये क्षेत्र है ना, वहाँ सरसों खूब होती है, सरसों। पर्यटक स्थल है बूढ़ा जोड़, रायसी नगर तहसील है गंगानगर के अंदर,
नगर तहसील, वहाँ बुढ़ा जोड़ मंदिर है जिसे राजस्थान का यह मेला लगता है अमृतसर का। और खेल है एथलेटिक्स, चूरू और दोनों का खेल एथलेटिक्स है, तो इसको याद रखना। सरसों का तेल, शीशम किन्नू, तो मैंने बीकानेर संभाग के आपको पंचगौरव बताए, चारों के चारों अच्छे तरीके से याद रखना। ओके ओके। और शिव की डोज, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने सूडान सरकार के साथ 482 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अखिल भारतीय आईपीएससी प्री सुब्रोतो कप टूर्नामेंट अंडर 17 बालिका वर्ग का आयोजन पिलानी झुंझुनू में किया जा रहा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। आलियो जी तैयार हो गया, चालू हो गया। जयपुर के शाश्वत सचदेव को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और पंडित एस के जोशी को उज्जैन में आयोजित 40वें ज्योतिष महासम्मेलन में हिंदी गौरव अवार्ड 2026 से सम्मानित। ये शिव की डोज ऐसी है जिसमें 70% नए आने के चांस होता है और 30%, लेकिन पिछले जितने भी एग्जाम में देखें तो हर महीने से 1-2% पक्का है। ठीक है। और ये एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल मैं इस पे अध्ययन कर रहा था। परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो ये आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये प्रश्न आया आपके इसमें सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड मैंने कल टेलीग्राम पे भी डाल दिया, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया। तो ये राजपुताना राइफल से संबंधित है। आपने देखा होगा, चाहे आरपीएस चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, मेजर पीरू सिंह जी और मेजर शैतान सिंह, इन दोनों से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। इन दोनों को परमवीर चक्र मिला था। तो परमवीर चक्र है राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पीरू सिंह जी, जिन्हें कौन क्या मिला? परमवीर चक्र मिला। तो अब देखो थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं मैं। मेजर पीरू सिंह शेखावत, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म मैं तारीख भी बता देता हूं, 20 मई 1918 को, 20 मई 1918 को बेरी गांव झुंझुनू जिले के अंदर हुआ था। रेजिमेंट इनकी 6ठी बटालियन राजपुताना राइफल्स 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध तितवाल सेक्टर जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां ये क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। कब? 18 जुलाई 1948 को। 18 जुलाई 1948 को ये शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में 1948 इन्हें मरणोपरांत, पहले राजस्थान के तो जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया, तो मरणोपरांत परमवीर चक्र कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, राजस्थान के वीर सपूत। ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो परीक्षा में फिक्स आती है, इनको जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है। सुजस बुलेटिन, प्रधानमंत्री की घोषणा, पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन होगा। देखो रुझान आने लगे, उसका कुछ फायदा मिलने लगा। संबल सखियों के माध्यम से साकार होगा विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प। 1 करोड़ नए पात्र लोगों को मिली खाद्य सुरक्षा, ये मैंने बता दिया, अभी लगभग 93 लाख हो गए। और भीलवाड़ा बुलंद मांगंडलगढ़ लसीला संतरा विश्व प्रसिद्ध टेक्सटाइल, ये हमने पंचगौरव पढ़ लिया। और सफाई अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, बदली गांव की तस्वीर। सुजस बुलेटिन, राजस्थान सरकार द्वारा डेयरी के माध्यम से दूध बेचने वाले पशुपालकों को 5 रुपए प्रति अनुदान दिया जाता है। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मां वाउचर योजना है। और नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक की समग्र रैंकिंग में राजस्थान को 10वां स्थान मिला। और पंचगौरव उत्पाद में सिरोही जिले का उत्पाद बताना भी आपको, चलो ये आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। सिरोही जिले का उत्पाद बताओ, सिरोही जिले का उत्पाद कुछ आप भी बता दिया करो कि ग्रेनाइट, मार्बल, ऑटोमोबाइल्स या कसीदाकारी। ठीक है। अब देख लो इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं। प्रदेश में इंटरनेशनल वेडिंग व टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 19 जुलाई 2026 को जयपुर में हुआ। सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। राज्य बजट 2025-26 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और 22 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित समरसता महोत्सव में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो ये भाई सुजस की जितनी भी पेज के अंदर 5-7 पेज आते हैं, उनमें से मुख्य मुख्य बातें आपको निकाल के दी जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, कोई क्लास कोई भी PDF लिंक है आपको यहाँ मिल जाता है। दिव्यांशी जैन किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। किस खेल की है? स्क्वैश की। पंचगौरव योजना में नागौर जिले का प्रमुख खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ये मैंने कल पूछा था, आपका सही जवाब था। आज मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना है।
2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। हरलाल सिंह, नेतराम चौधरी, गोविंद राम शेखावटी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई? कछवा है। और परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित थे? राजपुताना राइफल रेजिमेंट, 6ठी बटालियन। ये सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था ग्रुप ए का, उसमें पूछा था। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? फरवरी 1973 से। अब आप नानक क्लासेस से लगातार जुड़े हो। एक तो मैं 2026 में आए हुए प्रश्नों के हिसाब से कल मैंने नदियों की क्लास दे दी, आपने देखी होगी। जल्द ही आपके लिए आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, खास करके राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की 2024, 25 और लास्ट अब 26 में आए हुए इसकी बुकलेट तैयार हो रही है। बड़ी शानदार जानदार तरीके से आपको पता लग जाएगा कैसे पेपर आ रहे हैं। ये इस प्रकार मैं आपको दे रहा हूँ, इनको तैयार कर रहा हूँ टॉपिक वाइज। अब आपके लिए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आवे। राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद क्या था, उसको क्या कहते थे? राजस्थान के राज्यपाल का पद किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया था? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, किसने नियुक्त किया था, यह भी आपको बताना है। फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोरियस पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? क्या बात है। तो ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। हर 2 महीने की करंट की बुक आती है, मई जून की आई हुई है। 6 मंथ की बुक आई हुई है सुजस सार, जिसके साथ PYQ आपको फ्री मिलेगी। सेकंड ग्रेड क्या टेस्ट सीरीज है? देखो भी L1 का कल एक टेस्ट हुआ था शेड्यूल वाइज, जिसमें कुछ नदियों के क्वेश्चन थे। आज आपको दोबारा जो L1 वाले साथी हैं उनको दोबारा आज दूसरा टेस्ट मिलेगा। कुछ नदियों के क्वेश्चन ऐड हुए थे, उनको हटा के वापस मानसून जलवायु। और L2 के लिए SST की टेस्ट सीरीज है, मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज है, CT 10+2 और स्नातक उपलब्ध है, बेसिक कंप्यूटर उपलब्ध है, RBSc उपलब्ध है, भूगोल इतिहास इन सब की टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। जो भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है ऐप में जाके टेस्ट सीरीज लेके बार बार उसका अभ्यास करो, लेके अभ्यास किया करो, पुस्तकों से प्रेम करो, पुस्तक जरूर पढ़ा करो। हमारी भूगोल की पुस्तक आपके सामने उपलब्ध है। इसके अलावा 6 मंथ की बुक है और आपको जितने भी 2026 में पेपर हुए हैं PYQ उसकी बुकलेट आपको फ्री दी जा रही है। तो आप तैयारी करो, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।